ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय स्वाति, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम सत्य ही धर्म है, आप सभी जानते हैं कि इसमें हम लेकर आते हैं सच से भरपूर बातें जो सच्चाई से परिपूर्ण होती हैं, जो सच्चाई से लबालब होती हैं, जो सच्चाई से भरपूर होती हैं बातें। तो उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि तानाशाह जो विश्व के अंदर हैं उनका जो है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं और उनकी हकीकत क्या होती है। तो कितने परसेंट लोग जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं और कितने परसेंट उनके बारे में सोचते हैं, कितने परसेंट गलत सोचते हैं। तो तानाशाहों की जो है उनकी हालात कैसे होते हैं वो बाद में बताएंगे। लेकिन हम जो है कि तानाशाह जो है देशों के अंदर बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे चले गए, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी ये तो इतिहास बताता है। कि जिन लोगों ने तानाशाह मतलब पूरे अंदर वर्ल्ड के अंदर अपने आप को ऐसा समझा है कि हम सब कुछ हैं, जैसे इंडिया में चल रहा है आजकल, भारत में जो है मोदी ब्रांड चल रहा है, ये लोगों को बर्बाद करना चाहता है। और दुनिया भर के जो है इसमें सोच रहे हैं लोग, बहुत सारे कुछ सोचते होंगे कि इनकी जो है ये सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता। दुनिया के अंदर बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे निकल गए हैं, ये भी निकल जाएंगे। तो इन तानाशाहों की जो मानसिक स्थिति कैसी होती है, उनके बारे में दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं कि इनकी जो है हकीकत में क्या है। तो हम इसमें बताना चाहते हैं कि तानाशाह के बारे में एक रहस्यमय जानकारी। दुनिया की नज़रों में तो तानाशाह तो आज़ाद होते हैं, लेकिन वह दुनिया के लोगों को गुलाम बना लेते हैं और उनके ऊपर राज करते हैं। मतलब दुनिया की नज़रों में तो ऐसा होता है कि वो दुनिया को गुलाम बना लेते हैं लेकिन उनके ऊपर राज करते हैं। लेकिन सच्चे आदमी की नज़रों में क्या होगा, सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह विश्व के अंदर सबसे बड़े गुलाम होते हैं। इसीलिए वह दूसरों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। यानी कि तानाशाह खुद गुलाम होते हैं, तभी वो दूसरों को गुलाम बनाते हैं। दुनिया के लोगों की नज़रों में तो तानाशाह की ज़िंदगी शेरों की जैसी होती है और सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाहों की ज़िंदगी पागल कुत्ते के जैसी होती है। दुनिया के लोगों की नज़रों में तो तानाशाह राजा बने होते हैं, सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह भिखारी बने होते हैं। दुनिया के लोगों की नज़रों में तो तानाशाह हमेशा खुश रहते हैं। जैसे देखा होगा आपने, मोदी तानाशाह है, ये भी आपने देखा होगा, टीवी पर देखता होगा, बातें करते हैं सुने होंगे आपने, बड़ा खुश नजर आ, लेकिन अंदर से डरा हुआ इंसान है। दुनिया की नज़रों में तानाशाह हमेशा खुश रहते हैं, सच्चे लोगों की नज़र में तानाशाह हमेशा दुखी रहते हैं। दुनिया के लोगों की नज़रों में तानाशाह आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं, सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। दुनिया के लोगों की नज़रों में तानाशाह सभी प्रकार से आज़ाद होते हैं। मतलब बहुत सारे देखते थे भाई, इनके पीछे में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके पीछे जो है दुनिया भर के इनके पास में साधन हैं, ये आज़ाद घूम रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह मानसिक गुलामी के गड्ढर में जीते हैं, मतलब गड्ढर में फंसे होते हैं। मतलब वो चारों तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड लगे होते हैं, चारों तरफ से उनको लगता है कि ये जो है, ये उनको ऐसा लगता है कि वो जो आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया की नज़रों में तानाशाह ताकतवर और बेखौफ होते हैं, सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह कायर और डरपोक होते हैं। दुनिया के लोगों की नज़रों में तानाशाह दूसरे के पैसे लूट कर खा जाते हैं और खुश रहते हैं। सच्चे लोगों की नज़रों में तानाशाह लालच और बेईमानी के कारण हमेशा अंदर से परेशान रहते हैं। तानाशाह दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये मतलब लास्ट है। अभी हमने पहले क्या बताया था कि सच्चे लोगों की नज़रों में तो उनकी औकात क्या है,
और जो जो दुनिया की जो अंदर दुनिया जो देखती है उन लोगों को, उनकी नज़रों में क्या औकात है उन लोगों की। तो हमने बताया है कि दुनिया की जो है वो अलग अलग तरीका होता है देखने का उसको। तो इसमें लास्ट में जो बताया है कि लास्ट में जो हमने दिया है कि तानाशाहों की नजर जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में, यानी कि तानाशाह दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब अभी आप सोचेंगे ये तानाशाह ये अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि खुद तो वह मानसिक गुलामी में फंसे रहते हैं और दूसरों और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी मानसिक गुलामी में फंसा देते हैं। तानाशाहों का नाम शमशान घाट या कब्रिस्तान तक सीमित रह जाता है। तानाशाहों की गलतियों का भुगतान उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को करना पड़ता है। जो खुद, अब यहाँ पर लास्ट है जो है, जो मतलब तानाशाहों की जो जिंदगी एक कुत्ते के जैसी होती है, क्योंकि वो एक तो सबसे पहले वो हड़क पड़ते हैं लोगों के ऊपर काटने के लिए, जो उनको जब कोई बोल देता है कुछ भी उनको तो वो तिड़क जाते हैं, मतलब भड़क जाते हैं एकदम से। तो भड़का हुआ इंसान कभी सही नहीं सोच सकता है। तो इसमें जो है बहुत सारे तानाशाह ऐसे हैं, वो लोग अभी देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर ये भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर किसी का कत्ल कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर। मतलब ये इसका क्या मतलब है कि वो खुद परेशान होते हैं। तानाशाह जो खुद आज़ादी से जीते हैं, ये लास्ट में जो हमने दिया इसका एक निर्णय है। तो इसमें दो दो लास्ट में हमने जो पौड़ियाँ देखी हैं, मतलब वो देखी और शायरी देखी है। जो खुद आज़ादी से जीते हैं वह दूसरों को भी आज़ादी का जीने का हक देते हैं, ऐसे इंसान महान होते हैं। यानी कि जो इंसान खुद आज़ादी से जीते हैं, दूसरों को भी जीने का अधिकार देते हैं, या दूसरों, किसी का कोई हक नहीं है किसी को कोई गुलाम बनाए। किसी की दुनिया, ये धरती सबकी है, ये हर एक जीव के उतना ही हक है जितना एक किसी बड़े इंसान का है, छोटे इंसान, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं। तो इसमें जो खुद गुलाम होते हैं वही दूसरों को गुलाम बनाते हैं, ऐसे इंसान शैतान और हैवान होते हैं। यानी कि जो दूसरों को गुलाम बनाने का काम करते हैं वही शैतान और हैवान होते हैं, क्योंकि दूसरों को गुलाम बनाने का कौन काम करता है, वही काम करता है जो खुद गुलाम होता है। लास्ट में है सच्चे और ईमानदार इंसान ही सदा खुश रहते हैं। यानी कि सच्चे और ईमानदार, सच्चाई एक उसकी एक जड़ है, सच्चाई ईमानदार जो आज़ादी की। सच्चे और ईमानदार इंसान ही सदा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियां भरी जिंदगी जीने का रास्ता दिखा देते हैं। मेघराज सिंह, अभी मेघराज सिंह को तो आप सभी जानते होंगे कौन है ये। हमने लिखा था आर्टिकल कि जो है इसमें आर्टिकल हमारा जो मन दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं हम। मेघराज सिंह ऐसे इंसान अपने अंदर से ही परम शांति को पाकर हमेशा के लिए जन्म और मौत से मुक्त हो जाते हैं। इनकी जो आदमी सच्चा और ईमानदार होता है वो परम शांति मिल जाती है, जैसे गौतम बुद्ध ने परम शांति पाई है और बहुत सारे लोगों ने पाई है। तो उसमें महापुरुषों ने पाई है, नोट में लिखा हमने कि सच्चा ईमानदार और महान इंसान ही, सच्चा ईमानदार और महान इंसान ही मानसिक तौर से आज़ाद होता है। वही इंसान दूसरों को भी आज़ादी से जीने का रास्ता दिखाता है। यानी कि जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है वही इंसान दूसरों को आज़ादी से जीने का रास्ता दिखाता है। अभी आप कहेंगे कि जो दुनिया में इतने बड़े बड़े बिलियंस डॉलर वाले लोग बैठे हैं, ये दुनिया को क्यों गुलाम बनाने का काम करते हैं। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब जो शैतान की पूंछ कह सकते हैं उनको हम, कि वो आप सभी ने देखा होगा सुना होगा, कुत्ते की पूंछ को 12 साल जो है इसमें किसी ने पाइप में, या पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल उसमें पाइप के अंदर पाक रखा, फिर उसको निकाला तो 12 साल के बाद मुड़ी रहे। तो तानाशाहों का भी दिमाग वैसे ही होता है। ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम ही हैं दुनिया के अंदर, बाकी कुछ जीने का हक नहीं है, बाकी तो सब ये ऐसे हैं कीड़े मकोड़े के समान है। जब तक इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता, जब तक इंसान दूसरों को जीने का हक नहीं देता, जब तक इंसान दूसरे को जीने आज़ादी से जीने का रास्ता नहीं दिखाता, जब तक इंसान दूसरे सभी से पूरे विश्व के लोगों से प्यार नहीं करता, जब तक इंसान पूरे विश्व को अपना परिवार नहीं मानता, तो खुशी उसको मिल ही नहीं सकती। क्योंकि खुशी तो है प्यार में है, इंसानियत में है, सच्चाई में है, ईमानदारी में है। जिसके पास सच्चाई और ईमानदारी नहीं है
वो उसको तो मतलब दुनिया के अंदर एक कीड़े मकोड़ों के समान होता है। और जो आज तानाशाह भारत में जो चल रहे हैं या वर्ल्ड के अंदर जो तानाशाह चल रहे हैं, इनकी औकात सिर्फ जो गंदे नाले के कीड़े हैं उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये खुद गुलामी के गटर में फंसे हुए लोग हैं और दूसरों को भी गुलामी के गटर में फंसाने का काम करते हैं। क्योंकि गुलामी का जो गटर है वो इंसान को जो है हीन भावना, घमंड, जात पात, नफरत इसमें उलझा कर रख देता है। वो नफरत करते हैं दूसरों से। वो कभी दूसरे अगर किसी ने कोट पैंट पा के निकल गया तो उसको खिंचे लगते हैं। अगर कोई आदमी मतलब किसी ने रोटी अच्छी खा रहा तो उसको कोसने लगते हैं। तो ये जो तानाशाह जो लोग होते हैं, ये खुद को इनको मतलब दूसरे की खुशी छीनने के चक्कर में अपना खुद का बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि अगर दूसरे को गुलाम बनाने का काम करेंगे ये लोग तो फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि सारी जिंदगी अगर इंसान एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो इंसान दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है, एक तो जब तक उसको गुलाम बनाना है तब तक उसको पूरा अपना ताकत लगाएगा, पैसे लगाएगा, उसको अपना गुलाम बनाएगा। फिर उसके बाद में जब इतनी ताकत लगाई, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, सब कुछ बर्बाद किया, फिर उसको गुलाम रखने के लिए ताकत लगाएगा। मतलब उसको रखना है, उसको गुलाम कैसे रखना है, उसको अपने पास कैसे बांध कर रखना है, उसको पैसे देने नहीं देने, उसका मार लेना रोटी, मतलब उसकी आज़ादी खो लेनी। तो इसका मतलब क्या कि वो जो गुलाम बनाने वाला इंसान है वो खुद एक इसमें मुसीबत में फंस गया है। तो उसको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है उसकी गुलामी से। वो खुद इतना परेशान रहता है कि मेरे गुलाम मेरा छोड़ कर चले जाए। गुलाम तो आज़ाद हो भी सकता है, क्योंकि मन तो किसी का कोई गुलाम नहीं बना सकता, मन तो चलता रहता है। लेकिन अगर जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं वो खुद गुलामी के गटर में फंसे होते हैं। तो तानाशाह की ज़िंदगी एक सच्चे इंसानों के सामने एक पागल कुत्ते की जैसी होती है, एक गंदे नाले के कीड़े की जैसी होती है। एक जो है ये कह सकते हैं कि मतलब एक कीड़ी के जैसी हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब उसकी कोई औकात नहीं होती, एक टके की औकात नहीं होती, ये कह सकते हैं। तो मिलते हैं ना किसी एपिसोड में और जुड़े रहे भाई सुनाओ के साथ में। फिर अगले नए टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सबका। मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।